बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पेजी चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बात से तकरीबन हर शख्स वाकिफ़ है कि बुजुर्गान दीन और इस्लाफ के हालात और वाक़यात इंसानी ज़िंदगी में वो इनकलाब पैदा करने की सलाहियत रखते हैं जो बसा औक़ात लंबे चौड़े मुताले और मुसलसल वाज़ और नसीहत से भी हासिल नहीं होता। यही वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के झुरमुट में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार उन सहाबा में होता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाए। पेशा तिजारत में इस कदर कामयाबी और शोहरत हासिल की कि उनका लक़ब ही उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो गया। उनकी सहावत के दर्जनों किस्से मशहूर हैं। इन्हीं किस्सों में से सहावत का एक नहायत ही खूबसूरत किस्सा हम बयान करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि नए आने वाले साथी उर्दू पेजी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। एक आदमी को अपनी बीमारी के पेश नज़र शहद की अशद ज़रूरत थी। वो एक आदमी के पास आया और कहने लगा, भाई मुझे थोड़ा सा शहद दे दे, मुझे एक बीमारी है जिसका इलाज शहद से मुमकिन है। आदमी ने उसकी बात सुनकर कहा, अफसोस मेरे पास इस वक्त शहद नहीं है। ज़रूरतमंद उसकी बात सुनकर मायूस सा हो गया। ज़रूरतमंद जब जाने लगा तो उस आदमी ने उसे रोका और कहने लगा कि तुम्हें शहद मिल सकता है, लेकिन शहद के हसूल के लिए आपको कुछ दूर जाना पड़ेगा। फिर उस आदमी ने बताया कि मुल्क शाम से एक बड़े ताजर का तजारती काफिला आ रहा है। वो ताजर बहुत अच्छे इंसान है, मुझे उम्मीद है वो आपकी ज़रूरत के लिए शहद ज़रूर दे देंगे। ज़रूरतमंद ने उनका शुक्रिया अदा किया और शहर से बाहर निकल आया ताकि अगर काफिला वहां पहुंचे तो ताजर से शहद के लिए दरख्वास्त कर सके। ज़रूरतमंद को दूर से काफिला आता हुआ दिखाई दिया। वो फौरन उठा और काफिले के नज़दीक पहुंच गया। लोगों से काफिले के अमीर के बारे में पूछा तो लोगों ने एक खूबसूरत और बारौनक चेहरे वाले शख्स की तरफ इशारा कर दिया। अब ज़रूरतमंद उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, हजरत मैं एक बीमारी में मुब्तला हूँ और उसके इलाज के लिए मुझे थोड़े से शहद की ज़रूरत है। हजरत ने उसकी दरख्वास्त सुनकर फौरन अपने गुलाम से फरमाया, जिस ऊँट पर शहद के 2 मटके लदे हुए हैं उनमें से एक मटका इस भाई को दे दो। गुलाम ने यह सुनकर कहा, मेरे आका अगर एक मटका इसे दे दिया तो ऊँट पर वजन बराबर नहीं रहेगा। यह सुनकर उन्होंने फरमाया, तो तब फिर दोनों मटके इन्हें दे दो। ये सुनकर गुलाम घबरा गया और बोला, आका ये आदमी इतना वजन कैसे उठाएगा। उस पर आका ने कहा, तो फिर ऊँट भी इसे दे दो। गुलाम फौरन दौड़ा और वो ऊँट मटकों समेत ज़रूरतमंद के हवाले कर दिया। वो ज़रूरतमंद उनका शुक्रिया अदा करके ऊँट की रस्सी थाम कर चला गया। ज़रूरतमंद हैरान था और बेतहाशा खुश भी, और दिल से उनको दुआएं भी दे रहा था और सोच रहा था कि ये आदमी किस कदर सही है। मैंने इसे थोड़ा सा शहद मांगा और उसने मुझे 2 मटके दे दिए। मटके ही नहीं, वो ऊँट भी दे दिया जिस पर मटके लदे हुए थे। इधर गुलाम अपने आका की खिदमत में हाजिर हुआ तो आका ने गुलाम से कहा, जब मैंने तुमसे कहा कि इसे एक मटका दे दो तो तुम नहीं गए, दूसरा मटका देने के लिए कहा तो भी तुम नहीं गए, फिर जब मैंने ये कहा कि ऊँट भी इसे दे दो तो तुम दौड़े हुए चले गए, उसकी क्या वजह थी। हजरत की बात सुनकर गुलाम ने जवाब दिया, आका जब मैंने ये कहा कि एक पूरा मटका देने से ऊँट पर वजन बराबर नहीं रहेगा तो आपने दूसरा मटका भी देने का हुक्म फरमाया। जब मैंने ये कहा कि वो दोनों मटके कैसे उठाएगा तो आपने फरमाया ऊँट भी इसे दे दो। अब मैं डर गया कि अगर अब मैंने कोई इतराज़ किया तो आप मुझे भी इसके साथ जाने का हुक्म ना फरमा दें, बस इसलिए मैंने दौड़ लगा दी। उस पर आका ने कहा, अगर तुम इसके साथ चले जाते तो इस गुलामी से आज़ाद हो जाते, ये तो और भी अच्छा होता। हजरत के जवाब में गुलाम ने क्या खूबसूरत बात कही, आका मैं आज़ादी नहीं चाहता, इसलिए कि आपको तो मुझ जैसे सैकड़ों गुलाम मिल जाएंगे, लेकिन मुझे आप जैसा आका नहीं मिलेगा। मैं आपकी गुलामी में रहने को आज़ादी से ज़्यादा पसंद करता हूँ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आपको मालूम है ये आका कौन थे? जी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। मौलाना रूमी ने सच ही फरमाया है, नेक लोग चले गए और उनके अच्छे अमाल बाकी रह गए, और बुरे लोग भी चले गए और उनके जुल्म और लानत बाकी रह गए। नाज़रीन, वीडियो पसंद और नापसंद आने की सूरत में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।